आपका जाल तब भरेगा जब आप अपने जीवन की नाव में यीशु मसीह को बैठने दोगे। Listen carefully. Your net will be filled when you let Jesus sit in the boat of your life. जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन की नाव का स्वामी स्वीकार कर लोगे, When you accept him the master of your life. जब आप यीशु मसीह के कहने पर वचन और प्रार्थना की गहराई में जाओगे, When you will go deep into the word and prayer as he said. तब उस गहराई में जब आप जाल डालोगे तब आपका जाल भरेगा, क्योंकि वो समय परमेश्वर के काम करने का समय होगा। Net casted into the depth will surely fill, because that time will be the right time of the God's word. आमेन, हालेलुया। Amen. हालेलुया। आइए आज के वचन में चलें और पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। Let's go into today's word. और आज का जो संदेश है वो है यीशु गैप भरते हैं। And the topic is Jesus filling gap. वैसा निकालिए लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 3 वचन। Luke chapter 5 verse 3. उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाम पर से उपदेश देने लगा। आमेन। Amen. गैप अपने आप आ जाता है। Gap comes automatically. फर्श की टाइल्स में, खिड़कियों में, ईंटों के बीच में, दांतों के बीच में, रिश्तों के बीच में गैप अपने आप आ जाता है। Sometimes gap appear automatically in floor tiles, windows, bricks, teeth, relationships, etc. और ये गैप फिर बुरा लगने लगता है और इसे भरने की जरूरत पड़ती है। Then this gap looks bad and needs repair. आपको बताऊं, कुछ गैप आप खुद भर लेते हो। Let me tell you that some gap you can fill by yourself. पर जो गैप आप नहीं भर पाते, उन गैप्स को आप परमेश्वर को भरने के लिए कहते हो। But the gaps that you are not able to fill, you ask God to fill them. यहां इस वचन में यीशु मसीह के आसपास बहुत भीड़ थी और यीशु मसीह पतरस की नाव पर चढ़ गए और उसे किनारे से थोड़ा हटा ले जाने के लिए कहा। Here in this verse, there was a huge crowd around Jesus. So Jesus went on Peter's boat and asked him to get a little off from the shore. जिस कारण यीशु मसीह के बीच और लोगों के बीच एक गैप बन गया। This created a gap between Jesus and the crowd. इस गैप को यीशु मसीह कैसे भरते हैं या कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। Today I'm going to encourage you by telling you how Jesus filled or used this gap. लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के इस संदेश को सुनते हैं, हम तालियों के साथ उनका स्वागत करें। But before that, I want to welcome believers around the world to hear the message of Spiritual Passion Assembly with a big clap. आमेन। यीशु गैप भरते हैं। Jesus himself filled the gap. सबसे पहली बात, यीशु ने खुद गैप बनाया। सबसे पहली बात, First thing, Jesus himself made the gap. यीशु ने किनारे से नाव को हटा लेने के लिए पतरस को खुद कहा था। Jesus told Peter to take the boat off from the shore. यानी यीशु मसीह ने अपने और लोगों के बीच में उस गैप को खुद बनाया। That means Jesus himself creates the gap between the crowd and himself. ये गैप परमेश्वर और मनुष्य के बीच के गैप का चित्रण करता है कि कैसे पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था। This gap represents the gap between the God and the man. How sin had
separated man from the God, और इस गैप को कोई भर नहीं पा रहा था, and no one was able to fill this gap. और ये दूरी किसी भी तरीके से कम नहीं हो पा रही थी। This distance was not decreasing. आपने देखा होगा कि रिश्तों में भी गैप आ जाता है। You must have seen that the gaps come in relationships. किसी भी रिश्ते में या दो लोगों के बीच में ये दूरी आने के क्या कारण होते हैं? What is the reason for the gap or the distance between any relationships? एक दूसरे से बातें छुपाना, बात ना मानना, प्यार और आदर ना करना, जरूरत के समय साथ ना देना, कोई गलती या फिर पक्षपात यानी भेदभाव करना, Hiding things from each other, not obeying, not loving and respecting, not supporting in times of need, by making mistakes or by making discrimination. इन कारणों से दो लोगों के बीच में दूरी आती जाती है। There are some other things also by which people start getting away. इन चीजों के द्वारा दो लोगों में क्या होता रहता है? दूरी आती रहती है। शायद देखने वाले को लगे कि ये दोनों साथ हैं, Person who sees them may think that they are together, पर मन से वो दूर होते हैं। but they are far away from the mind. यानी इसका अर्थ है कि कई बार गैप हम खुद बना लेते हैं। That means we make the gap by ourselves. अब ये दूरी या ये गैप कैसे कम हो सकता है? Now, how can this distance or gap can be reduced? आपके और परमेश्वर के बीच की दूरी कैसे कम हुई? प्रेम से। Tell me how the distance between you and the God was reduced. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। By love. God so loved the world that he gave his begotten son. फिर जब पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया तो पतरस और यीशु मसीह के रिश्ते में गैप आ गया। Then with the 3 denials of Peter, a gap was arise in the relationship between Jesus and Peter. फिर उस गैप को भरने के लिए यीशु मसीह ने जी उठने के बाद पतरस से 3 बार पूछा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हां प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। To fill that gap, after the resurrection, Jesus asked Peter 3 times, "Do you love me?" And he replies, "Yes, I love you." तो जो गैप आपके और दूसरे के बीच में आया है उसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही भर सकते हैं। So the gap that has come between you and others can be filled with love alone. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अपने कसूरवारों को माफ करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। That's why Jesus always said to love your enemy and pray for your persecutors. अब आप में से कोई सोच रहा होगा कि पास्टर जी, आप जिसकी बात कर रहे हो ना, वो तो मेरे जीवन का फिरौन है और उसे नष्ट होना ही चाहिए। That's why Jesus said, love your enemy and pray for persecutors. Now someone thinking that the person you are talking about is the Pharaoh of my life. And he must be destroyed. And he must be destroyed. आमेन, हालेलुया। Amen. आपको बताऊं, फिरौन को खत्म करने वाले परमेश्वर थे, ना कि मूसा। Let me tell you, the destroyer of the Pharaoh was God, not Moses. आप तो बस यीशु मसीह की तरह क्षमा करो, प्यार करो और गैप भरो। So just like Jesus, you should forgive, love and fill the gap. आमेन। यीशु गैप भरते हैं, यीशु गैप भरते हैं। दूसरी बात, Second thing, there is a blessing in that gap. उस गैप में आशीष थी। There is a blessing in that gap. पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 5 और 6 वचन। Luke chapter 5 verse 5 to 6. शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी,
हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु ने नाव को किनारे से हटाकर गैप बनाया ताकि सारी रात मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली ना पकड़ने के कारण निरुत्साहित हुए मछुआरों को उस गैप में आशीष दिखा सके। Jesus made the gap by getting the boat off the shore so that he may show blessings to the disappointed fisherman who labored all the night and catch nothing. आपको बताऊं, उस समय मछली रात में पकड़ी जाती थी। At that time, the fish was caught at the night. इसीलिए मछुआरे अपने जाल को धोकर साफ करके रख रहे थे। So, the fishermen washing and cleaning their empty nets. लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें दिन में ही जाल डालने के लिए बोल दिया। But Jesus told to cast the net at the daytime. मछुआरों के अनुसार इस काम को करने का यह सही समय नहीं था। According to the fishermen, this was not the right time for the work. पर जब उन्होंने जाल डाला तो जाल भरने तक मछलियों को पकड़ लिया। But when they cast net, they filled the fish till the net broke. आपको बताऊं, जिसे आप सही समय नहीं समझते वही परमेश्वर का समय होता है। Let me tell you, the time you think is not right, actually that is the right time of God's work. आमेन। आप सही समय सोचकर अपनी सारी योग्यता को लगाकर जाल डालकर आशीष को पकड़ने के लिए बैठे रहते हो। By thinking this is the right time, with all your efforts, you cast the net and keeps it beside to catch the blessings. पर शायद वो समय परमेश्वर का समय नहीं होगा। But that might not be the right time for the God's work. शायद परमेश्वर के मन में आपके जाल भरने से ज्यादा कुछ और होगा। Perhaps God has something else for you than filling your net with जि- the जिसे आप जरूरी समझ रहे हैं, शायद वो परमेश्वर के लिए जरूरी ना हो। what you think is important that may not be important for God. अब हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि तो पास्टर जी, फिर मेरा जाल कब भरेगा? Now one question must be arises in your mind, then when will my net be filled? ध्यान से सुनिए, Listen. आपका जाल तब भरेगा जब आप अपने जीवन की नाव में यीशु मसीह को बैठने दोगे। Listen carefully. Your net will be filled when you let Jesus sit in the boat of your life. जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन की नाव का स्वामी स्वीकार कर लोगे। When you accept him the master of your life. जब आप यीशु मसीह के कहने पर वचन और प्रार्थना की गहराई में जाओगे। When you will go deep into the word and prayer as he said. तब उस गहराई में जब आप जाल डालोगे तब आपका जाल भरेगा, क्योंकि वो समय परमेश्वर के काम करने का समय होगा। Net casted into the depth will surely fill, because that time will be the right time of the God's work. आमेन, हालेलुया। Amen. तीसरी और आखिरी बात, Third and the last thing, उस गैप में आपको खड़े होना है। you have to stand in that gap. पढ़िए यहजकेल की पुस्तक अध्याय 22 वचन 30। Ezekiel chapter 22 verse 30. मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो दो लोगों के बीच में समझौता करवाए। God is looking for a person who can compromise between two people. जैसे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 18 में अब्राहम सदोम और अमोरा के लिए बिचवाई कर रहा था। Such as in Genesis 18, where Abraham was
interceding for Sodom and Gomorrah. अब्राहम परमेश्वर और सदोम और अमोरा के लोगों के बीच के गैप में खड़े होकर उस देश के लोगों के बचाव के लिए परमेश्वर से बिचवाई कर रहा था। Abraham stood in the gap between God and the people of the city. जैसे निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में जब इजरायली अमालेकियों से युद्ध में हार रहे थे, Such as in Exodus 17, when the Israelis were losing battle from the Amalekites. इजरायलियों की जीत के लिए मूसा पहाड़ पर चढ़कर अपने दोनों हाथ उठाए रहा। Moses remained stood on the mountain by raising his hand to win the battle. गैप में खड़े होने के लिए परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं। God is looking for such a person to stand in the gap. पर आज हम लोग फैसला कराने के लिए तैयार रहते हैं। But today people are ready to take a decision. परमेश्वर गैप में खड़े होने वाले को चाहते हैं, लेकिन हम फैसला कराने को तैयार रहते हैं। हम कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं। Don't be afraid. I'm with you. Let's get your decision done today. Let's get everything finished today. चल आज तेरा फैसला करवा देते हैं। Let's your decision done today. चल आज तेरा सब कुछ खत्म करवा देते हैं। Let's get everything finished today. पर आपको बताऊं, जब पति पत्नी या दो दोस्त या दो पार्टनर किसी एक बात पर झगड़ा करके फैसला करने के लिए, सब कुछ खत्म करने के लिए बैठे हों, But let me tell you, when husband and wife or two friends or partners are sitting after disputing over something to finish everything, उस समय वहां पहुंचकर जब आप उनके बीच में सुलह करवाते हो, वो होता है गैप में खड़े होना। but you reach there and reconcile them together, then called standing in the gap. अब जिन्होंने तालियां नहीं बजाई वो यही सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों गैप में खड़ा हूं। Now you must be thinking, why should I stand in the gap? क्यों मैं ही क्यों गैप में खड़ा हूं? शायद कोई दूसरा खड़े होने के लिए तैयार ना हो। Because maybe no one else is ready to stand. कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ऐसा जगह होगी जहां दूसरा जाने के लिए तैयार नहीं होगा। There will be such a person, there will be such a place where no one is ready to go. इसलिए परमेश्वर आपको गैप में खड़े होने के लिए बोल रहे हैं। That's why God is asking you to stand in the gap. क्योंकि शायद आप योग्य हों। Because might be you are applicable. अगर बिजली का काम करवाना हो तो हम प्लम्बर को नहीं बुलाते। If you want to fix the electricity, you don't call a plumber. यानी जो अधिकार या सामर्थ्य या पैसा या आशीष आपके पास है, वही परमेश्वर की ओर से उस गैप में खड़े होने के लिए आपकी योग्यता है। That means the authority or the power or the money or the blessings you have in your ability from the God to stand in the gap. क्योंकि शायद आप उस अनुभव से गुजरे होंगे। Because you may have gone through such experience. जिस रास्ते से आप पहले गुजर चुके हो, आप वो दूसरों को बता सकते हो। You can tell others the path that you have passed. बीते समय में आप जिस मुश्किल, जिस परेशानी से गुजरे हो, उसी मुश्किल और परेशानी से निकलने का मार्ग आप दूसरे को बता सकते हो। The difficulty or trouble you have overcome in the past, you can tell the secrets to others. इसलिए परमेश्वर आपको गैप में खड़े होने के लिए कह रहे हैं। Now the final thing, that's why Jesus asked you to stand in the gap. अब आखिरी बात, Now the final thing, गैप में खड़े होना कैसे है? how to stand in the gap. गैप में खड़े होना कैसे है? How to stand in the gap. दो बातें हैं। पहली, मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा। Two things, through the intercessory prayer. दूसरों के लिए प्रार्थना करना गैप में खड़े होने का सबसे उत्तम तरीका है। Prayer for others is the best way to stand in the gap. याद रखो, अगर आप
आज आशीषित हो तो उसके पीछे आपके लिए किसी की गई प्रार्थना ही है। Remember, if you are blessed today, there is an intercessory prayer behind it. इसलिए दुख, बीमारी, परेशानी, गरीबी, परीक्षा, संकट में पड़े हुए लोगों के लिए गैप में खड़े होकर प्रार्थना करें। Therefore, stand in the gap and pray for the people who are facing sorrow, disease, trouble, poverty, trials, crisis, etc. दूसरी बात, Second thing, एक दूसरे की सेवा करके। by serving one another. आप गैप में खड़े हो सकते हो एक दूसरे की सेवा करके। By serving one another. पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 15 और 16। James chapter 2 verses 15 to 16. यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। आमेन, हालेलुया। Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल कहती है एक दूसरे का बोझ उठाओ। The Bible says, bears one another burdens. हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। There are so many people around us who needs help. उन्हें सिर्फ प्रार्थना करके ना भेजो। Don't send them just by saying praying. याकूब कह रहा है कि अगर कोई तुम्हारे पास नंगा और भूखा आए तो उसे सिर्फ आशीष देकर मत भेजो कि गर्म रह, तृप्त रह, पर उस गैप में खड़े होकर उनकी मदद करो। Because James says that if someone comes to you hungry and naked, don't just send him with a blessing, be warm and filled, but stand in the gap and help him. और जब आप इस तरीके से खड़े होंगे, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, जब आप मदद करेंगे, तब आप उस गैप में खड़े होंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें।